विच इज यूज्ड इज अ बेसिक सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक, ठीक है, बिल्कुल सही है। 60 पे आइए सर। निनहाइड्रिन सर। निनहाइड्रिन सर। द अमीनो एसिड में बी आइडेंटिफाइड बाय निनहाइड्रिन टेस्ट, ठीक, वेरी गुड। चलिए अकम 61 बताइए, सुमित बताओ 61। सर ये निकालना पड़ेगा सर। दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा। बताऊं? चलो मैं बताता हूं, बाकी लोग निकालो, मैं साइड में से करके निकालता हूं। यहाँ पे देखिए इंपेरिकल फार्मूला दे रखा है C2H4O2 और सॉरी O दे रखा है ना, तो इसका इंपेरिकल सर चौथा ऑप्शन आएगा क्या सर? 3 आएगा ना, इसकी वैल्यू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सर C6H12O3। देखना 4 + 16 हो गया, तो 12 दूनी 24 और 4 28 और 16, ये आपका कितना हो गया? 44 44 3 बार डिवाइड हो जाएगा। 32 हो गया, डिवाइडेड बाय 44 हो गया, 4 3, तो ये हो गया 3 × C2H4O, मतलब हो गया C6H12O3। ठीक ठीक है, ठीक है। चलिए सर 62 में सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक ठीक, वेरी गुड। 63 बताइए। फिनाइल एसिटाइलाइड ए। फिनाइल एसिटाइलाइड, फ्रीडल क्राफ्ट, which of the following is not यस सर, यस सर, ए ऑप्शन। ठीक, सही है क्वेश्चन। 2010 का पेपर है ये, 2010 का पेपर है ये। सर ये केवीएस का नहीं, ये आपके यूपी पीजीटी 2010 का पेपर है। सर केवीएस का ऑनलाइन होता है क्या? केबीएस का अब अभी ऑफलाइन ही चल रहा है। अब इस साल से देखते हैं क्या चेंज करें, अभी ऑफलाइन ही चल रहा है। मुझे लगा शायद नोटिफिकेशन है, शायद ऑनलाइन है। नहीं, तो अब इस साल से चेंज हो सकता है, पिछली बार से नहीं था, पिछली बार तक तो वही था। मैंने नोटिफिकेशन अभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उम्मीद है कि अभी ऑफलाइन। तो फिर वो प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर? मिलेंगे। सर केवीएस का एग्जाम जनरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, मतलब सब एनसीईआरटी से ही आता है क्या? नहीं, सब एनसीईआरटी से नहीं आता, 60% क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही रहता है, लेकिन जो बचा हुआ पेपर 40% होता है, ये वो मतलब सिलेबस एनसीईआरटी रहता है, लेकिन क्वेश्चन लेवल बढ़ जाता है, 20% चला जाता है क्वेश्चन लेवल ग्रेजुएशन पर, और रिमेनिंग एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी से कौन सी बुक पढ़ा? एनसीईआरटी से प्लस कर, एनसीईआरटी में प्लस करके कौन सी बुक? और एनसीईआरटी में तो फिर आपको फिर लगानी पड़ेगी साथ में, या तो जगदम्बा सिंह की बुक लगाइए साथ में पढ़ने के लिए, या फिर एमके जैन लगाइए, या फिर आप मतलब साइड बुक पर बिना पढ़े नहीं निकल पाएगा केबीएस, ये मुझे पता है। आप सोचिए जैसे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी इसकी कसके, पहले मेरी पूरी बात सुनो दोनों आप। जी सर, पहले आप मुझे सुनिए, बस यही थोड़ा सा दिक्कत, आप मुझे नहीं सुन पा रहे। अगर आप सबसे पहले यूपी पीजीटी की कस के तैयारी कर दीजिए, मैं दावा करता हूं केबीएस निकल जाएगा। अगर यूपी पीजीटी की तैयारी नहीं करोगे, केबीएस नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन सबसे टफ एग्जाम है अपने ऑल ओवर पीजीटी के एग्जाम में। सुमित, एम आई राइट? पीजीटी के एग्जाम में सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपी पीजीटी है। अगर इसकी तैयारी तुम्हारी पूरी हो गई तो ये 100% श्योर है कि आप केबीएस नवोदय यूं चुटकियों में निकाल देंगे। नहीं तो आपने अभी मेरे से क्लास लिया था, उसमें सही बताना, इतने दिनों के बाद अगर आपने एनवीएस का पेपर दिया होगा तो ये जरूर भरोसा हो गया होगा कि हमने जो डिस्कशन किया कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिली होगी, ये तय है, ये मैं जान रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा इधर उधर किताबें इकट्ठी करने के चक्कर में न फंसे।
आप फंसिए इस बात पर कि हम अपनी जो हमने अभी तक क्वेश्चन पेपर लगाए वो मैक्सिमम लगा डालें, समझ लो सिलेक्शन डिफाइन मतलब डेफिनेट है आपका। समझ गए भैया ये चीज? चलिए समझ गए भावना, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे? तो मैंने पूरी बात कह ली, अब कहिए जो कुछ कहना है। सर मैं ये कह रही थी बुक्स जो भी है ना वो मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ठीक ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए, 65 पर आइए जी। सर जी, थर्ड सर। नंबर सैलिसिलडिहाइड रिएक्शन बता पाओगी? रिएक्शन बताओ। ये तो सर मान लो रीमन चलो टीमन हम रिएक्शन सर है ये। बिल्कुल रीमर टीमन रिएक्शन है। सर 64 का फर्स्ट होगा। 64 का फर्स्ट होगा जी। आलोक क्या हालचाल है? सर सही है सर। ठंड कैसी हो रही है दिल्ली में? दिल्ली में हो ना सर जी सर, जी सर। ठंड सर बहुत गाजियाबाद में? बहुत। जी सर, नोएडा एक्सटेंशन सर। हाँ ग्रेटर एक ही नोएडा। बात है यार, हाँ हाँ बिल्कुल। लगभग ठीक ही है। वो सब एक ही दिल्ली मान लेता हूँ मैं उसे। एक बाकी बाकी बैलेंस कर ही लोगे, यही बनेगा सैलिसिलडिहाइड। ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि हम लोग पहाड़ों पे रह रहे हैं या नीचे जमीन पे रह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जी बताइएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66। ये बहुत आता है, पीजीटी का फेमस क्वेश्चन है ये। क्लास प्लस कंपनी जो है, हेलो जी मैं कह सर। रहा हूँ क्लास प्लस कंपनी जो है, हो सकता है अभी 2-1 दिन के अंदर लोहड़ी का जो त्योहार है, उस लोहड़ी के त्योहार में एक ऑफर डालने जा रही है। अगर ऑफर डालेगी तो मैं खट से आप लोगों को उसी ऑफर में ले लूंगा। समझ गए मेरी बात? नहीं आप, मैं आपको उसी ऑफर में अंदर आपको बैच में ले लूंगा, बस आप मौका गवाइएगा नहीं। आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा और उसी के थ्रू मैं बैच में आपको अंदर ले लूंगा। ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ पा रहे? तो ओके आप सर। लोग थोड़ा, हाँ तो उसमें जी आप सर। कंटिन्यूटी डे, मतलब मैं चाहूंगा जो मिनिमम कुछ भी होगा उसको दे करके मैं आपको खट से बैच के अंदर ले लूंगा। बस आप लोग तुरंत जो है वो ऑफर जो है वो एक्चुअली में 2-4 घंटे के लिए ही होता है। तो 2-4 घंटे के लिए मैं कुछ ना कुछ जैसे ही आएगा 14 तारीख को उम्मीद है बनेगा, तो मैं तुरंत आपको मैसेज करूंगा। अगर आप रखिएगा इंटरेस्ट तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत मतलब मान के चलिए कि जी सर। ऐसा ऑफर देते हैं वो लोग कि तुरंत ही ज्वाइन करवा देते हैं, 1-2-4 घंटे के लिए निकालते हैं ऑफर जी। 67 पे ये बताइएगा, 66 वाला बताइएगा क्या आंसर आएगा? सर हाइपो का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपो का फार्मूला आप ही में से कोई बताएगा मुझे? Na2H2O3 सर सर Na2H2O3। ओके। जी, Na2H2O3 जी ये होता है। ठीक है, बोलिए रिएक्शन बोलिए इसकी, हमें इससे मतलब नहीं क्या बनेगा, रिएक्शन बोलिए। कौन बोलेगा? रिएक्शन बोलिए। नहीं बोल पा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं। सुमित याद नहीं है, भूल गए? जी सर याद नहीं सर, कंपाउंड याद है सर केवल। चलो कोई बात नहीं, रिएक्शन में दिखाता हूँ आपको। ये एक्चुअली में यूपी बोर्ड में है और आईएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में ये है ही नहीं, तो अधिकतर टीचर्स को याद भी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं AGBR लिख देता हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आज? यस सर। जी सर आ रही है सर बिल्कुल। प्रोडक्ट यहाँ पर बना दीजिएगा, Na3 बना दीजिएगा। यही बनता है, देखो यार, Ag ब्रैकेट में H2O3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, होल ट्वाइस रहता है, थ्राइस रहता है, प्लस NaBr। चेक करिए, देखो सुमित प्रोडक्ट क्या होगा, फिर यही आएगा। जी सर यही रहेगा सर। यही रहेगा। चलिए इसके बाद आ जाइए 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट आ रहा है नेगेटिव में 40 इलेक्ट्रॉन, एनो पॉजिटिव में 40।
ये ए हो गया। ऑप्शन। हम्म, जी सर। ठीक। 68 बताइए, जल्दी कर दीजिए, 100 क्वेश्चन Third पार हो op- जाए, ध्यान रखें। ऑप्शन थर्ड। थर्ड ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। सी। ठीक। मोस्ट पोलर में पता ही लग जाएगा कि भाई पार्शियल नेगेटिव इस पे ज्यादा आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव कम आएगा, मोर हो जाएगा। ठीक है, 69 बोलिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव। जी 69 बोलिए। 8 ग्राम ऑक्सीजन। थर्ड नंबर सर, थर्ड होगा सर। हम्म, ठीक। कैसे निकाला सुमित, ये बताओ बस। सर जैसे उसमें कैल्शियम का हाफ है तो सर इसमें ऑक्सीजन का हाफ हो गया सर। ऑक्सीजन का हाफ हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। 70 बताइए। T60 थर्ड। थर्ड नंबर। अगर यहीं पर 70 होता मान लो, तब भी यही सही था, तब भी सही था ये। जी सर। 70 सर वाला इसमें बोलिए। 0 आएगा, सी ऑप्शन, थर्ड हाँ, ऑप्शन। ये कुछ शायद पिछली बार भी ऐसा आया था, 2021 में भी ऐसा कोई क्वेश्चन था, इससे मिलता जुलता हाँ या सर ऐसा आया। क्वेश्चन था? तो सब परफेक्ट गैस लिखा था शायद, आइडियल नहीं था, हाँ, परफेक्ट। कुछ मुझे याद है ऐसा था। 72 बताइएगा। 72 सर फर्स्ट रहेगा सर। कैसे, इतना बताओ बस। सर सर जैसे इसमें पहले पीओएच निकलेगा सर, पीओएच वैल्यू सर, उसके बाद हम 14 से सब्ट्रैक्ट करके पीएच वैल्यू निकाल लेंगे। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जी सर। ठीक। ये इन्होंने यहाँ क्यों लिया, हाँ तो -2 12 क्यों आएगा लिया? लगभग। हाँ, ये बात, इन्होंने यहाँ पर केबी की वैल्यू जो है वो 12 रखवाई है, क्या किया है समझ नहीं पा रहा हूँ, जरा समझाओ मुझे यार। ना भाई सुमित सर ऐसे समझाओ। होगा क्या, इस तरह से होगा क्या, के ए इंटू के बी होता है, के डब्ल्यू के बराबर होता है, और के ठीक 10⁻⁻14 होता है, ठीक। तो उससे हम के ए निकाल लेंगे। जब के ए आ जाएगा हमारे पास, तो उसके उसके बाद के ए आ जाएगा, के ए की वैल्यू निकाल लेंगे उससे। क्वेश्चन दे रखा है एट इक्वल कंसंट्रेशन सर विच पहले बेस। पीओएच निकालेंगे इसका। हाँ, पीओएच कैसे निकालेंगे इतना बताइए बस, वही तो जानना चाह रहा हूँ, तरीका जानना चाह रहा हूँ। सुमित बताओ सर तरीका। स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सुमित बताएगा, सुमित बताओ। सर दिख रही है स्क्रीन। नहीं, सुमित बताओ भावना कैसे करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। सर मुझे तो यही समझ में आ रहा है, जिसमें केबी की वैल्यू मैट्रिक्स से वही जो है पीएच सॉरी। नहीं, ये कह रहा विच हैज द मैक्सिमम पीएच। मैक्सिमम पीएच का मतलब ये हुआ कि वैल्यू जो बेसिक। पीएच पीएच वैल्यू 10⁻⁴ में ज्यादा आनी चाहिए, यही तो मैक्सिमम पीएच है। जी सर। तो हाँ, तो इसका मतलब आपको क्या दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर 3 घटा दीजिए 14 में से, है ना, यहाँ पर कितने घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए, यहाँ पर 2 घट, तो जहां कम घटेगा केबी का वैल्यू वही आंसर चला हाँ जाएगा। 12 आ जाएगा। हाँ, वही सर, वही मैं कह रही हूँ। 73 बताइए, 73 बताइए। क्या होगा 73 का आंसर? In the presence of the catalyst, EA is lowered by 2K kilocalorie at 27। ठीक है, हैंस रेट विल बी, रेट का फार्मूला बता दीजिए बस। 2 कैलोरी। बताओ। log k2 upon k1 equal to। रुक जाइए संजीव भाई, एक मिनट रुक जाइए। लॉग लगाएं या ना लगाएं, डायरेक्ट लगा दूं? चलो आप लगा बताओ लीजिए पहले, तो। आप लगा, चलो लगा log लॉग के k2 upon k1 equal to difference in activation energy EA2 EA1 minus EA2 या EA1 डेल्टा माइनस EA1 हाँ डेल्टा ई डेल्टा EA ठीक है। upon 2.303 R 2.303 R
टी, RT, बस सर, RT। डिफरेंस नहीं लेंगे, चलिए ठीक। अगर आपने यहाँ लिया तो यहाँ डिफरेंस क्यों नहीं लिया सर? सर यहाँ पर के जो हमने लिया है पहले वाला, वो इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट है, सॉरी प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। K2 प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है और K1 एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। फिर कैसे अब आंसर निकालिए इसी से डेल्टा EA है हमारा, EA अनकैटालिस्ट माइनस EA कैटालिस्ट। ठीक सर। उससे अगर हमारा मैं अब इसको थोड़ा, लीजिए हाँ सर, ठीक, ये हमारा दे रखा है हाँ ठीक है, मैं समझ, हाँ, ठीक, 2000 कैलोरी, हाँ ठीक है, 2000 हाँ हाँ आप बोलते रहिए, हाँ ठीक, समझ गया मैं। 2000 अपॉन 2000 अपॉन 2.303 इंटू 2, आर की वैल्यू कैलोरी में लगाना, इंटू 3 आपका 300। यस सर, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यस सर। अच्छा एक चीज ये बताओ यार संजीव भाई, मैं अगर ऐसे निकालूं, सपोज कर लेता हूँ, आप ही का मेथड है लेकिन थोड़ा और इजी करने की कोशिश करूंगा इसे। देखिए अगर मैं चाहूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, K1 अपॉन K2। पहले तो मैं फार्मूला लिखूं सिंपल वाला, ये सिंपल वाला, K इज इक्वल टू होता है AE अपॉन AE रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ K1 लिखूंगा तो K1 इज इक्वल टू AE, यहाँ हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में लेता हूँ EA माइनस 2 ले लेता हूँ, है ना, 2 अपॉन नीचे ले लेता हूँ RT। और इसी तरीके से मैं दूसरी इक्वेशन कर लेता हूँ, इसी को थोड़ा और सॉल्व करके ले जाऊं। यहाँ पर अगर पहली वाली इक्वेशन जो दिख रही है, ये वाली इक्वेशन, इसको मैं इससे डिवाइड कर लेता हूँ, तो K1 अपॉन K इज इक्वल टू क्या रह जाएगा सर, ये सब कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास केवल मात्र बचेगा ई की पावर, ये कैंसिल, ये डिवाइड करके देखिए, हाँ ये सही है, ई की 2 डिवाइडेड बाई RT भी बचेगा, क्योंकि RT कॉमन लेना पड़ेगा, ये बचा। अब इसको हम RT की वैल्यू पुट कर दें संजीव भाई, तो EA ऊपर 2 हो गया, नीचे R की वैल्यू अगर आप कैलोरी में करते तो 2 रख दीजिए, अदरवाइज किलो कैलोरी में रुक जाइए। किलो कैलोरी में, यहाँ किलो में है ना, तो वो ऐसे ही रखिए, 0.002 रख लीजिए, नहीं तो ऊपर 2000 करनी पड़ेगी, एक ही बात है, वो एक ही बात आ जाएगी। नीचे 300 रख लीजिए, जो आपका मेथड है सेम वही आ गया, सेम वही, लेकिन कैलकुलेशन बच गई, थोड़ी सी कैलकुलेशन घट गई, ये वाली गिनती चली गई यहाँ से। तो ये हो गया, अब आपका कितना आ जाएगा निकाल लीजिए, ये हो गया आपका, वही आ गया 3, ये वही जो आप कह रहे हो वही आ गया, ये कटा ये कटा, अब यहाँ 3 दूनी 6, कितना आ गया बताएं, टोटल कितना आ रहा है? नहीं बताएंगे कितना आ रहा है टोटल? जो 2 से 2 के 10 अपॉन, ये ऊपर 3 जीरो बढ़े, 2 काट दिए मैंने, तो 20 बचा ऊपर, और नीचे हो गया आपका कितना, 6 हो गया, 6 हो गया ना, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, लगभग, हाँ 330, 6 तिया 18, कितना आंसर आ रहा है देखिए, ज्यादा केवल 28 नहीं, एक मिनट रुकिए, हमें के निकालना है ना, K1, एक मिनट रुकिए, हमें निकालना है K1, तो टाइम्स निकालना पड़ेगा ना, तो K1 इज इक्वल टू हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू क्या हुआ बताइए, कितने टाइम आएगा ये, थोड़ा सा यहीं पे कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही कोई, तो उससे भी आएगा, सेम मेथड चल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये 2.3 वाला बच जाए किसी तरीके से, ये कैलकुलेशन बच जाए, ये वही चीज है, बस ये बचेगी। निकालो संजीव भाई, कितना आ रहा है? लगभग 30 गुना आएगा, 30 गुना इसमें कोई है नहीं, देखो आप 30 गुना लगभग आएगा, अगर इससे निकालोगे आप 30 टाइम आएगा लगभग ये, और 30 टाइम का मतलब फिर मैं 28 लेके चलूं, या तो, या पूरी कैलकुलेशन करो आप, फुल कैलकुलेशन करो आप, देखो चेक करके, क्यों ऐसा ही तो है, नहीं समझ में आई बात? यस सर, नहीं समझ में आई, देखिए ऐसा करिए, चलिए पहले हम, आप जो आपने मेथड लगाया है मैंने सेम लगाया, मैंने केवल यहाँ पर 2.303 नहीं रखा, क्योंकि मैंने लॉग ही नहीं यूज किया, अगर लॉग के टर्म में यूज करूंगा तो ये रखना ही पड़ेगा, बाकी तो वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, चेक करिए आप, ये वैल्यू यहाँ की सेम आ रही है ना,
तो इसमें मुझे लगता है कि ऊपर हो गया 20, नीचे हो गया 6 और 6 3 18 हो गया, बच्चा 2, फिर डेसिमल लगा ले 0/6 3 18 एंड 3.33 समथिंग चलता रहेगा। तो ये अगर हम लोग निकालते हैं ये कैलोरी में, अगर इसको देखें तो लगभग ये गिनती यहाँ पर कोई डिस्टर्ब हो रही, वैसे 30 गुना आना चाहिए था। 30 गुने का मतलब फिर ये ऑप्शन 28 में सही हो जाता, लेकिन कोई भी छोटी सी एक मिस्टेक हमसे या कहीं हो रही है। आर की वैल्यू पूरी सर यहाँ ई की वैल्यू तो नहीं लगाएंगे, ई की वैल्यू तो कुछ लगती है सर, लॉग की बेस वैल्यू में 10 होता, लॉग बेस में 10 होता है ना ई की वैल्यू। सर लॉग बेस पर 10 लेंगे तो 2.003 ले लेते हैं। हाँ, तो अगर मान लो अगर आप और ये लेते हो तो स्टैंडर्ड लॉग लेंगे ई। 1 मिनट हो जाइए, अगर आप कह रहे हो तो मैं ये भी काम कर लेता हूँ। अगर ये पूरी वैल्यू मैंने ऐसे कर दी तो 3 दूनी 6, 3 33 दूनी 66, नहीं यार ऐसे नहीं आएगा, यहाँ कहीं मिस्टेक हो रही छोटी सी, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा मुझे। एक मिनट सर इतने आएगा सर, 28 टाइम्स ही आएगा, उसकी वो एक्सपोनेंशियल पावर करनी पड़ेगी सर, तब वैल्यू आएगी ना ये। यस सर, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं उससे सर आ रहा है 28.03। हाँ वही मुझसे कर, कैलकुलेशन में कहीं हो रही है मिस्टेक, यहाँ पर इतनी हो रही है। बताओ आलोक बताओ। लेकिन सर ये है सर कि ये सर उसमें आएगा तो सर ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू उसमें कैसे निकाल पाएंगे फिर? हाँ तो ई की पावर में और गड़बड़ हो जाएगी। हाँ गड़बड़ हो जाएगी, आप सही कह रहे हो, फिर ये इजी रहेगा, लॉग के टर्म में निकल जाएगा सर। यस सर, सही कह, ठीक, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, निकाल सकते हैं आप इसे। तो इसमें तो फिर सेम मेथड तो आप समझ ही गए ना, मेथड तो हमें यही लगाना है, मेथड दूसरा नहीं लगाना। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर दोबारा कैलकुलेशन करो? सर हो जाएगा सर, चलिए कर लीजिएगा, बाकी लोग मेथड यही लगेगा, फार्मूला यही लगेगा। यहाँ पर आप K2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, एंटी लॉग में जाना पड़ेगा। आपको एक चीज और बता दूं कि लॉग के, अगर आपको जैसे सपोज कर लिया आपने K2/K1 लिया, तो K2 क्या मानेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट E is lowered by the 2K कैलोरी एंड हेंस रेट विल बी। तो शुरुआत में K1 को K मान लीजिए, K2 को ऐसा करिए, इसे कर लीजिए आप K और इसे K1 कर दीजिए, इसे K कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको K1 निकालने के लिए एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, निकल आएगा आसानी से। कर लेंगे ना, जितना आएगा उसकी 10 टू पावर कर देंगे सर, तो उसका एंटी लॉग हाँ एंटी लॉग हो जाएगा, बस कर लीजिएगा। चलिए 74 पे आइए, 74 बताइए, कौन बताएगा? 74 मिटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर जी। चलिए बताइए 74 बताइएगा। देखो मेरे हिसाब से ऐसे चलेगा ये, मैं ये चाहता हूँ मैं यहाँ लिखूँ PCl5 रिवर्सिबल, मैं जहाँ गलती करूँ बताना, PCl3 प्लस Cl2। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन लेके चलोगे तो इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी ले रखी इन्होंने PCl5 की, 2 मोल ऑफ ईच PCl3 एंड PCl ने इतने मोल, ठीक है, 0.5 मोल ली है। यहाँ इन्होंने क्लोरीन बनाया है 2 मोल बनाया है क्लोरीन, और 2 मोल वो भी बनाया है, ठीक है। हाँ ये भी 2 मोल है, ईच कर दी, ठीक है। अब हम रिएक्शन में मतलब जो क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कैसे निकाला जाएगा, वॉल्यूम इसका कितना चल रहा है, 2 लीटर चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 2 कर दो, ये भी 2 कर दो, ये भी 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका हो गया कि क्या निकालना क्या है इसमें, Kc 4 दे रखा है, PCl5 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक, गैसेस फेज में लिखा, ठीक है। तो यहाँ Kc इज इक्वल टू, पहले आप इसका Kc निकालिए, Kc इज इक्वल टू 2/2 इंटू 2/2 अपॉन 0.5/2, ये सब ऊपर 1 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 0.5/2, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 आ जाएगा, तो 5 चौक 20, ये 4 आएगा, ये ऊपर वाला Kc आपका 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ गए, ये एक Kc आपका 4 आ गया, दूसरा Kc आपको दे रखा है, तो और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पर हमें पता है एट इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा PCl5 की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाती है, PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब सिंपल सी बात ये है कि हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी कंसंट्रेशन। अगर ये ना भी निकालो कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ निकाल दो 0.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा आंसर,
2 से डिवाइड कर दो, 0.25 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन हमारी आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 पूछा है, डायरेक्ट निकाल दीजिए, चाहे ये निकालो ना निकालो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इतनी कंसंट्रेशन पूछनी है। चलिए और कोई बताइए, और कोई अपनी इच्छा जाहिर करिए। भाई केसी की वैल्यू 4 आ रही है ना, केसी की वैल्यू 4 आ रही है, तो आप केसी की वैल्यू 4 चेक कर लिया कि ये कंसंट्रेशन बिल्कुल एग्जैक्ट दे रखी है। अगर ये 4 आंसर सेट हो गया तो इसका मतलब फिर ये वैल्यू यही है, फिर PCl5 की कंसंट्रेशन निकाल दीजिए। हाँ अगर ये वेरी कर जाती तो गड़बड़ हो जाता। कर लेंगे, ये आंसर आएगा फर्स्ट वाला। सो गए सब क्या? जी सर ठीक है नहीं सर। हो गया ना? ओके सर। हम कहें कि साइलेंट मोड में चले गए एकदम से। जी 75 वाला देखिएगा, 75 संजीव भाई 75 बताइए। संजीव जी 75 बताइए। लेंदी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लेंदी है। करके बताऊं या करके बताएंगे आप? बोलिए। सर ये NH4HS का तो निकालेंगे नहीं इसमें, ये सॉलिड है। एक मिनट, NH4HS अमोनिया स्ट्रेस तोड़ दीजिए इसे, NH3 पॉजिटिव में निकाल रहे हैं संजीव भाई साहब, देखो बताएंगे भी वो। H2S गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है। यहाँ पर इसका 1 मोल मान लेते हैं, शुरुआत में वो इनिशियल जीरो कर लीजिए, 1 में से x घटा लीजिए, इसको भी x बना लीजिए, इसको भी x बना लीजिए। टोटल मोल्स क्या, प्रेशर की बात चल रही है ना? हाँ प्रेशर की बात चल रही है, तो टोटल मोल गैसियस में हो जाएंगे, टोटल मोल इन गैसियस स्टेट हो जाएंगे आपका 2x हो जाएंगे, x और x 2x हो जाएंगे, है ना? इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालिए, तब पता निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया के बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर होगा दोनों का बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S जो है वो बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया के, मतलब 1/2 जो आप कह रहे हो वो ठीक है, 1/2 है ना, अमोनिया के मोल के बराबर आ जाएगा, तो 1/2 ये आ गया। तो अब अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू ये जो निकाला है P/2 वो हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना दिया है कुछ नहीं दिया, अभी नहीं दिया है, तो इसका मतलब हुआ अब हमें निकालना पड़ेगा KP चलिए होगा, KP इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इनटू आपका ये हो गया P/2 ये हो गया, और P/2 दूसरा तो हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, P/2 इंटू P/2 तो ये हो गया आपका P² और /4, तो इसका मतलब यहाँ P²/4 रख देते हैं, तो ये हमारा KP कितना आएगा चेक करिए जरा, ये दोनों में KP आ जाना चाहिए हमारा, बताइए। KP दिया है, सॉरी KP दिया है, कितना दिया है 64 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर अब हमारा क्या रह गया, अब हमारा P² रह गया, निकल आएगा, ये वैल्यू इसके बराबर हो ही गई, ये वैल्यू इसके बराबर हो ही जाती है, तो ये हमारा रह जाएगा, केवल आप वो निकालिए, फिर P² इज इक्वल टू हो गया हमारा 4 इंटू 4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 इंटू 64 इज इक्वल टू 256 हो गया, और 256 का अंडर रूट कर दीजिए, कितना आ रहा है देखिए 16 आ रहा था, नहीं है, इक्वल का साइन लगाइएगा, गलत लग गया, क्योंकि ये वैल्यू ये हुई और ये वैल्यू ये हुई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ इक्वल का साइन लगाइएगा,
तो ये हो जाएगा अरे बाप आपका, रे, समझ में नहीं आया लेकिन। कोई बात नहीं, दोबारा समझिए, देखिए। तो 16 आ जाएगा। हाँ रुक जाइए, मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ तक समझ में आया था? यहाँ तक आया था समझ में? और लेकिन इसका टोटल, जो टोटल प्रेशर है, मोल है, इसका हम्म, तो 1+X आना चाहिए ना? इसका ये नहीं, सॉलिड है ना, ओवरऑल। ये अच्छा सॉलिड अच्छा, है हाँ ना। ठीक। हाँ, ठीक। इसे इसलिए हटा देंगे ना, तो 2x ही रह जाएगा ना। तो हाँ। इसलिए आपको क्या करना है, देखिए XH2S का जब निकालोगे वो बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया के। तो अगर 1 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा। तो ये इसका हाँ, मतलब ये वाली वैल्यू 1/2 अमोनिया हो जाएगी, और ऐसे ये भी 1/2 हो जाएगी। तो ये P/2 दोनों वैल्यूज हो गई हमारे पास में, दोनों वैल्यू P/2 हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी P/2 है, ये भी P/2 है, ये दोनों P/2 है। तो Kp इज इक्वल टू कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू मोल फ्रैक्शन, वो सॉरी, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S रख दीजिए। तो ये P/2 है इनटू P/2 ये भी है, ये 64 दिया हुआ है। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 64 इंटू 4, ये 256 हो गया। इसका P निकाल दो तो √256 का जो आंसर आएगा वही यहाँ मैच कर लीजिए आप। ठीक है। संजीव भाई कुछ समझे? नहीं समझे सर? कुछ बोले नहीं आप? सर हम लोग है जो ऐसे, मतलब जैसे हो गया तो उसका न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं। कौन सा वाला मैडम, फिर से बोलिए। जिसका हम लोग प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं वो तो याद रहता है, जिसका मतलब बहुत दिन हम्म। बाद हाँ दिमाग से तो उतर जाता टचिंग, तो मैडम बहुत दिन बाद तो अगर आप रोटी भी खाएंगे ना तो टेस्ट भी बदल जाएगा। जैसे 9 दिन है। व्रत सर रख एक लीजिए। एक महीने के अंदर में भी भूल जाता है मेरा तो। अरे तो 1 महीना नहीं मैडम, 10 दिन में भूल जाएंगे, है ना। 9 दिन व्रत रहिए और जब 10वें दिन रोटी खाओ तो टेस्ट बदल जाता है। टेंशन आप काहे ले रही है, मतलब रोज प्रैक्टिस मेक्स अ पढ़ते मैन नहीं है। परफेक्ट। हाँ पढ़िए, डेली पढ़िए। 76 बताइए, 76 बताइए। सर फोर्थ होगा क्या इसका? which forms the p pi multiple bond? p pi में नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं हो सकता, फास्फोरस में डी होता है। तो यही बचा, फिर यही बचा, नाइट्रोजन ही बचा अकेला। ठीक है, 77 बताओ। फोर्थ सर। हाँ सर। क्यों, रीजन बताओ, रीजन क्यों? तो सर सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं सर, H2SO4 हो गया, POCl3 हो गया, PCO5। अच्छा ठीक। हम सर उसकी लिस्ट में यही है, सारे हैं। चल 78 बताइए। इसका तो 78 सेकंड होगा सर, फ्लक्स होता है शायद, फ्लक्स ही होता शायद नहीं, ठीक है ठीक है। है। फर्स्ट सर इसका 79। ठीक है। विच इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, कोई बता देगा ये? यस सर, फोर्थ। थर्ड। 1 थर्ड वाला। ओ ट्राइटियम है ना। सर रेडियो एक्टिव तो सर ये भी हुआ ना। कौन सा? अच्छा ड्यूटेरियम। बस आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव नहीं है। ट्राइटियम ठीक इज है द सर। रेडियो एक्टिव इन नेचर, है ना। ठीक है। जी 81 बताइए। 7 पहला है। 81 बताइए। सर फर्स्ट ऑप्शन। सर होगा क्यों? क्यों? सर, Which ब्रांचेस has the होते max- हैं, सरफेस एरिया कम हो जाता था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बाकी लोग माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ करिए, बहुत लोगों का ऑन हो गया है। ठीक है। ये प्रॉब्लम अच्छा ऐप पर नहीं है, मैंने देखा बड़ा साइलेंट क्लास में चलती है, क्योंकि जो अकेला, जैसे अगर आलोक को बात करनी तो अगर लोग ही बात करेंगे, बीच में दूसरा नहीं कर सकता है बात। ये मुझे अच्छी लगी एक्टिविटी। उसमें क्या होता है कि हौच पौच नहीं होता, जैसे माइक में कोई शोर हुआ ऐसा कुछ होता नहीं उसमें। विच हैज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने बताया कि फर्स्ट है इन
फर्स्ट इन बोथ केसेस। बोथ केसेस का मतलब क्या है? दोनों केसेस में, मतलब एमपी और बीपी के केस में पहला ही है जिसका एमपी बीपी जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है, लोगों ने बताया, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। कारण ये कि स्फेरिकल शेप आती चली जाती है, ये अंडे की तरह है और ये शेप ऐसी हो गई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक लगाया है। ठीक है, विच विल फॉर्म द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 82 सर ऑल ऑफ दीज सर। कैसे, जरा बता। हाँ, ज्योमेट्रिकल थोड़ा समझाओ यार। ये तो समझ में आ गया, इसे हटा दो। ये भी समझ में आ गया, हटा दो। इसे बताओ कैसे समझाओ। सर ये भी ट्रांसफॉर्म में है सर। ठीक, ये भी ट्रांसफॉर्म है। अगर मैं ऐसे इसकी सिस फॉर्म जी बनाना सर। चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा? सिस फॉर्म बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा? इसको पलट दूं तो इधर सर वाले से, सिस फॉर्म के लिए सर, जी सर। पलट दूं, इसे घुमा दूं ऐसे करके, है ना। ये हिस्सा नीचे ले लूं, ये वाला हिस्सा नीचे ले लूं, या ये वाला नीचे कर दूं, दोनों पॉसिबिलिटी हो जाएंगे इसके अंदर, है ना सुमित? चलो, चलो 83 बताइएगा, 83। फर्स्ट होगा। फर्स्ट होगा। सिल्वर मेथड, सिल्वर सॉल्ट यस। इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स की बात होती है। ठीक। 84 बताइए, 84 अब फर्दर रिडक्शन प्रोसेस में कौन सा यूज होता है इनमें से? पहला तो होता ही है, सभी ये देखे हैं। भी रिडक्शन में जा रहा है। ये कार्बन इसको रिड्यूस कर नहीं पाएगा, कर पाएगा। ठीक है, और ये भी एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सभी हो गए। First. हाँ ठीक है, सही है। चलिए, कुछ आलोक अच्छा लग रहा है? फीलिंग अच्छी आ रही, नहीं आ रही है अभी? जी सर, जी सर। काफी दिनों से हो ही नहीं था सब, तो अजीब सा हो गया सब। नहीं, हो जाएगा, चलो। जी बताइए, इन डाइक्रोमेट मैं पढ़ रहा हूँ, डाइक्रोमेट रेडिकल, इन डाइक्रोमेट रेडिकल Cr2O3 Cr2O7 डाई नेगेटिव, एवरी क्रोमियम इज लिंक्ड टू, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है जी, बताइए। सर 4 ऑक्सीजन एटम। तो ये CrO बॉन्ड होगा ना ये? हाँ, बता रहा हूँ, ठीक है। एक Cr से 3 ऑक्सीजन, चौथा ये सर बीच वही है में। ना सर, जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है। नहीं 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 नहीं, वो हाँ नहीं, सर। नहीं वो नहीं है। बटरफ्लाई CrO5 है, ये CrO5 नहीं है। चलिए अब देखिए, दिखा? यस सर। नहीं दिखा? जी सर। ये देखो, 1 2 एक ब्रिज 3 पे हो गया। 4, ठीक है। इसके बाद ये आइए 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामेग्नेटिक, पता होगा ये तो, ये वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ एक रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा यहाँ पर। अगर FeCN का होल 6 4 नेगेटिव होता तो ये डाया हो जाता, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता, समझ लीजिए, ये डाया हो जाएगा ये वाला, इनमें भी पेयरिंग हो जाती, डाया हो गया, ये भी डाया हो गया, यही बचेगा केवल। ये बताइए 87, द कलर ऑफ द टाइटेनियम इज पर्पल ड्यू टू, वीडियो ट्रांजिशन। ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी कोई आया था, मुझे याद है, ऐसे ही कोई था एक क्वेश्चन। the emission of the 1 alpha and 2 beta particles from the radioactive element, तो आइसोटोप बनाता है। जी सर। ठीक है। 89 पे आइए, when an ion occupies an interstitial position, फ्रैंकल डिफेक्ट, जैसे इतनी लाइन पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो ही मत, इतनी लाइन पढ़िए, आगे पढ़िए ही मत। 90 पे आइए, which one out of the following is correct, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के? नहीं, ऐसा नहीं है, है? अच्छा ठीक है,
होता है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक, गुस्सा का है, और 1/, एटॉमिक पॉजिटिव होगा रेडियस सर। साइज में होगा। ठीक है, सही है। ये उल्टा नहीं होता, ये गलत हो गया। ये एनास्टेसिया ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत हो गया। ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ यहीं से गलत हो गया, शुरुआती से गलत हो गया। चलो ठीक। 91 बताइएगा। बताइए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द इनेंशियोमर्स आर पॉसिबल इन द क्लोरो हाँ पैराडीन, क्यों भाई, पिपराइडीन सॉरी, क्लोरोपिपराइडीन। बोलिए 91 बोलिए कोई लोग जल्दी से। इसका आंसर तो हमें